आज हम बंधन बैंक की बात कर लेते हैं। तो बंधन बैंक का हम फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं पहले। तो जून क्वार्टर जो था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिसेंटली एक नेट प्रॉफिट में फॉल आया है। तो ये जो मार्च क्वार्टर था वहां से एक फॉल आया। तो ये एक रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए थे जून क्वार्टर के। और अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो आप देख सकते हैं जून से ही प्राइस एक बड़ा फॉल दिखा रहा है। तो रीजन बेसिकली अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल मिला के देखें तो बैड रिजल्ट्स और यहाँ पे फॉल आया है। और अगर आप इस अपमूव को भी देखें जो 180 से 270 का लेवल आया है, तो यहाँ पे अगर आप पिछले क्वार्टर को कंपेयर करें तो यहाँ पे 291 से 808 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। विच मीन्स ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। और यहाँ से प्राइस में भी सेम रिफ्लेक्ट हुआ है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल इस स्टॉक में जैसे ही अगर फंडामेंटली कोई अच्छी खबर आती है तो प्राइस भी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आया तो प्राइस ऊपर गई, और यहाँ पे एक गंदा रिजल्ट आया तो प्राइस वापस नीचे आ गई। ओवरऑल अगर आप टेक्निकली बात करें, यहाँ पे जो फंडामेंटल फॉलो नहीं करते सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा फॉल दिखाया था। अब और ये जो हमारा इंडिकेटर है सप्लाई और डिमांड का, आप देख सकते हैं इसी से प्राइस रिवर्स हो चुकी है। ये ऐसा नहीं है कि प्राइस बाद में बना है। अगर मैं ये प्राइस एक्शन यहाँ पे रिमूव कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी इंडिकेटर हमें दिखा रहा था कि इस जोन से सेलिंग आ सकती है, और इसी जोन से प्राइस रिवर्स हुई है। जो फ्यूचर में अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इसी जोन से प्राइस रिवर्स हुई है, और अब वो एक हमारे डिमांड जोन में प्राइस आ चुकी है। ये डिमांड जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक टू बैक दो कैंडल्स है, बुलिश कैंडल्स वीकली चार्ट में। वॉल्यूम अच्छा था। तो यहाँ से हमें बाई एक्शन देखने को मिल सकता है। तो हमें इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और कैसा मूव दिखाएगा तो हमें देखना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर देता है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, बट यहाँ पे कोई बुलिशनेस हमें लोअर चार्ट में देखनी है। तो उसके बाद आगे करेंगे। पहले हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं प्राइस इस पॉइंट पे थी। यहाँ पे एक अपमूव दिया प्राइस ने, बट सून ये रिवर्स हो गई और 100% रिट्रेसमेंट यहाँ पे प्राइस ने ब्रीच कर दिया। तो हमारे लिए ये करेक्टिव स्ट्रक्चर बन गया था। क्योंकि इम्पल्सिव स्ट्रक्चर होता है तो ये 100% एड्रेसमेंट नहीं होता। और फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर एक एक्सपेक्टेशन हमारी है कि ये ए वेव है, ये बी वेव है, और फिर हमें जो ये अपमूव मिला ये सी वेव मिली, और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फॉल आएगा, और वो एटलीस्ट जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला, इस पॉइंट के नीचे एटलीस्ट मार्केट आता है, और वो अब आ रहा है। तो वो इसी डिमांड जोन में फॉल करेगा इस पॉइंट के नीचे। 209 का लेवल है। तो इसके नीचे वो एक बार आएगा। यहां से अगर हमें बाय मिलता है, और फर्स्ट अगर आप नियरेस्ट जो सप्लाई जोन है वो मैं मार्क कर लेता हूँ जो हमारे इंडिकेटर में भी बना हुआ है। तो अगर ये सप्लाई है 245 का, तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन जरूर मिल सकती है। तो अगर यहाँ पे आपको कोई बुलिश पैटर्न मिलता है उसकी बात करेंगे। मेन हमारा अगर इसमें बड़ा अपमूव आना है तो पहले ये सप्लाई ब्रेक होगी, और फिर आपको ऐसे रिटेस्ट में यहाँ पे बाई करना है, और फिर आपको इसमें बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और वो इतने बड़े हो सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक डबल भी हो सकता है। क्योंकि हमें अगर ये ऐसा एक अपमूव मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर आप रिसेंटली देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन अगर कभी इसमें ब्रेक होगी तो हमारे टारगेट्स ये 400 के भी ओपन हो जाएंगे। और ये कब होगा अभी ऐसा कोई इसमें सिग्नल नहीं है, बट ये फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है तो होगा। तो हम इसकी बात करते हैं। ओवरऑल यहाँ पे वॉल्यूम जरूर पिकअप हो रहा है, और ये एक बेरिश साइन लग रहा है। बट अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखें तो ये कैंडल इतना बेरिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी विक बनी है और वॉल्यूम ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये बुलिश कैंडल ही लग रही है, और ये एक्यूमुलेशन के साइंस ही लग रहे हैं। ये प्रूव कब होगा कि एक्यूमुलेशन पूरी हो गई? अगर ये जो वॉल्यूम हाई कैंडल वॉल्यूम बार बना है इसके ऊपर प्राइस निकल जाता है यहाँ पे, तो ये एक फर्स्ट साइन होगा कि इतना बड़ा वॉल्यूम अगर उसके ऊपर प्राइस है तो ये बाइंग साइड ही वॉल्यूम होगा, ना कि सेलिंग साइड। क्योंकि अगर सेलिंग साइड होता तो यहाँ पे बार इतना बड़ा बनता, और ये एक वीक बार है मेरे हिसाब से। और वॉल्यूम आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन इसमें विक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा फ्यूचर में। अगर यहाँ से ये इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो एक बड़ा अपमूव स्टॉक में आ सकता है। ओवर अगर हम वेव एनालिसिस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक स्टॉक ने मंथली चार्ट पे एक अच्छा मूव दिया था। यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई
तो स्टॉक एक करेक्शन में आ गया, विच मीन्स यहाँ पे जो जैन 2021 स्टॉक एक करेक्शन में आ गया था। और यही टाइम था इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना करने का, क्योंकि अगर एक टाइम मतलब स्टॉक करेक्शन में आ जाता है तो आप देख सकते हैं अगले 1-2 साल तक स्टॉक ने एक डाउन ट्रेंड में ही रहा है। इसका रीजन क्या है वो भी हम फंडामेंटली देख लेते हैं। अगर हम जैन 2021 में जाएं तो ये टाइम था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 845 रुपीज से सडन मार्च के क्वार्टर में 135 का मतलब प्रॉफिट में कितना बड़ा शिफ्ट आया था। तो ये रीजन ऑलरेडी पहले जो हमारे फंडामेंटल जो हमारे बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको पहले ही पता होता है कि नेक्स्ट कुछ टाइम में ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक सेलिंग आना चालू हो गई थी, और ये फंडामेंटल न्यूज से पहले है। ये सेलिंग हमें बताता है कि नंबर्स उनको ऑलरेडी पता होते हैं, और वो न्यूज के हिसाब से नहीं, उनको पहले ही पता होता है कि अब ये स्टॉक में ज्यादा ग्रोथ रही नहीं, तो यहाँ से नीचे नीचे लेवल्स आने लगे हैं। अगर हम यहाँ पे एफ आई और डी आई की नंबर्स देखें तो यहाँ पे रिसेंट में जो आप देखेंगे कि बीच में जो यहाँ पे स्टॉक बढ़ा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीआईएस ने इंक्रीज की थी अपनी होल्डिंग 7 से 12, 12 से 13। तो इसी टाइम पे प्राइस इंक्रीज हुई थी, और फिर से इसमें ड्रॉप हुआ है। अब ये इसमें अगर समझ लीजिए यहाँ पे एफ आई एस अभी भी 33-30 मतलब एक नॉर्मल रेंज में है। यहाँ पे अगर आप कभी भी देखेंगे कि एक बड़ा चेंज आता है, एफ आई एस की एंट्री में ज्यादा बड़ा नंबर आ जाता है, तो तब ये स्टॉक का टर्न अराउंड होगा। अभी तो इसमें कोई ऐसा न्यूज नहीं आ रहा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा, पर जब भी इसमें आएगा तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट देगा, और ये इस लेवल के ऊपर तक जा सकता है। बट वो तभी होगा जब कोई फाइनेंशियली इसमें कोई रिजल्ट बेटर आएगा। तो आगे हम देखेंगे न्यू इसको रिजल्ट्स हम डायरेक्टली ट्रैक करते रहेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, और जैसे ही होगा तो हमें देखना है टेक्निकली ऐसा ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता। अभी फॉर इंस्टेंस अभी हमें यहाँ पे प्राइस नीचे आ सकती है, बट हमें यहाँ पे डेली चार्ट में अगर हम आए तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ हमें सिग्नल्स मिल चुके हैं, जैसे ये बुलिश कैंडल बनना चालू हो गया है। ये कैंडल है हाई वॉल्यूम के, ये इतने स्ट्रॉन्ग अभी दिख नहीं रहे। तो ये इनिशियल साइंस होते हैं कि ये एक्यूमुलेशन हो रही है, बट फाइनल इस चैनल का जो ये रेंज बनेगी यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आना चाहिए, और तब हम इसमें डिसाइड करेंगे हमें इसमें आगे बढ़ना है कि नहीं। आई होप कि एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आप सीख रहे हैं, कुछ नए पॉइंट्स आपने नोट किए। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही एनालिसिस करते रहे तो आप इस वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको कोई डाउट है तो वैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।